नमस्कार। भोपाल से केदारनाथ जाने का सपना है, पर जेब इजाजत नहीं देती। अगर बजट की चिंता ही सबसे बड़ी रुकावट है, तो आज की ये जानकारी बस इसी मुश्किल को हल करने के लिए है। कई लोगों को लगता है कि ये यात्रा बहुत खर्चीली होती है, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज पता लगाते हैं कि क्या ये शानदार सफर वाकई एक छोटे से बजट में पूरा किया जा सकता है। हाँ जी, हमारा टारगेट है सिर्फ 10,000 रुपये, और ये कोई मजाक नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट, रहने और खाने पीने में कुछ स्मार्ट तरीके अपनाकर इस बजट के अंदर ये पूरी यात्रा मुमकिन हो सकती है। तो सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल, सबसे पहले हमें भोपाल से हिमालय के दरवाजे यानी हरिद्वार तक पहुंचना होगा। तो आइए देखते हैं कि इसे सबसे किफायती ढंग से कैसे किया जाए। देखिए, पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है रात की ट्रेन पकड़ना। इससे न सिर्फ एक रात के होटल का खर्चा बचता है, बल्कि सुबह आप तरोताज़ा होकर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और पूरा का पूरा दिन भी आपके हाथ में होता है। यहाँ दो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। एलटीटी हरिद्वार एक्सप्रेस, ये तेज़ है और आपकी एक रात बचाती है। दूसरी तरफ यूबीएल वाईएनआर के स्पेशल में सफ़र थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें आपको रास्ते के नज़ारों का मज़ा लेने का ज़्यादा टाइम मिल सकता है। तो अपनी सुविधा के हिसाब से चुन सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद असली मज़ा तो अब शुरू होता है। अब हम ट्रेन की दुनिया को पीछे छोड़कर बढ़ रहे हैं सीधा पहाड़ों की ओर। यहाँ से शुरू होगा सड़कों का सफ़र। इस पूरी सड़क यात्रा को हमने 3 आसान से स्टेप्स में बांट दिया है। पहला, हरिद्वार से बस पकड़कर सोनप्रयाग पहुंचना। दूसरा, वहां रात में आराम करना। और फिर तीसरा, सुबह गौरीकुंड के लिए एक छोटी सी टैक्सी लेना। देखा कितना सिंपल है। और अब जरा खर्च पर नजर डालिए। सरकारी बस और शेयर टैक्सी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से ये हिस्सा कितने कम पैसों में पूरा हो जाता है। यही तो है एक बजट यात्रा का असली सीक्रेट। और अब हम आ गए हैं इस यात्रा के सबसे यादगार और कह सकते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, केदारनाथ मंदिर तक की ये 16 से 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई। थोड़ी मुश्किल तो हो सकती है, पर यकीन मानिए ऊपर का नज़ारा आपकी सारी थकान भुला देगा। अपने ट्रैक को सेफ और आरामदायक बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सुबह जल्दी निकलना, अच्छे जूते पहनना और हाँ, शरीर में पानी की कमी बिल्कुल न होने देना। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत काम आता है। एक बात ज़रूर याद रखनी है, ये कोई रेस नहीं है। अपनी रफ्तार से चलिए, जहाँ थकान लगे वहाँ रुकिए और आसपास की खूबसूरत वादियों का पूरा पूरा मज़ा लीजिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या हम सच में अपने 10,000 रुपये के बजट में टिके रह सकते हैं? चलिए, अब जरा सारे खर्चों को जोड़कर देखते हैं कि हिसाब किताब क्या कहता है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा खर्चा रहने और ट्रेन की टिकट पर होता है। इसका मतलब साफ है, अगर इन दो चीज़ों पर पैसे बचा लिए तो समझिए कि आपका बजट कंट्रोल में है। और रहने पर पैसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है धर्मशाला में रुकना। ये जगहें सरल होती हैं, साफ सुथरी होती हैं और सबसे बढ़िया बात, ये अविश्वसनीय रूप से सस्ती होती हैं। इससे बहुत बड़ी बचत हो सकती है। तो इस पूरी यात्रा को सफल बनाने के लिए वो कौन सी 3 खास बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है? चलिए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। पहली बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा, रात भर की ट्रेन ये समय और पैसा दोनों बचाने का एक शानदार तरीका है। इसे तो बिल्कुल अपनाना है। दूसरी बात, जब रहने की बात आए तो याद रखें कि हमें बस रात में आराम से सोने के लिए एक साफ सुथरी जगह चाहिए। लग्जरी सुविधाओं पर फालतू खर्च करने से बचना है। और तीसरी बात, लोकल ढाबों पर खाना। ये न सिर्फ आपके बजट को कंट्रोल में रखेगा, बल्कि आपको वहाँ का असली स्वाद और कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका भी देगा। तो ये साफ है कि थोड़ी सी समझदारी और सही प्लानिंग के साथ भोपाल से केदारनाथ की एक यादगार यात्रा कम बजट में भी पूरी तरह से मुमकिन है। तो फिर देर किस बात की, अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कीजिए।